दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेंज हंट में। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जिनको जानते बहुत लोग हैं और जो नहीं जानते, सागर भाई सस्पेंस है ना उनके लिए। आज उनसे मुलाकात हो जाएगी, जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। तो चलते हैं सीधा वहाँ पे। बाय। फाइनली हम आ चुके हैं उस पर्सनैलिटी के पास जिससे मिलने का बहुत देर से इंतजार था सब लोगों को, हमारे सारे फ्रेंड्स को। उनके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उनका नाम है तरुण शर्मा। इज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर। वो ब्रेक की ट्रेनिंग देते हैं और 18 साल से इस प्रोफेशन में है। उन्होंने इतने लोगों को ट्रेन किया है, अराउंड लैक्स पीपल, 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में ट्रेनिंग दी है, जैसे होंडा है, आपका मारुति है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आपको बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में वो ट्रेन कर चुके हैं। इवन प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, कॉलेज प्रिंसिपल्स, टीचर्स, ऐसे बहुत सारे पर्सनैलिटी। तो फाइनली लेके चलते हैं आपको तरुण शर्मा जी के पास। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी कि मुझे आज आपके साथ मिलने का, और बहुत सारी ढेर सारी बातें जो हमें अपने लिसनर्स और व्यूअर्स के साथ करना है वो करेंगे। और मुझे ये भी बताया गया कि आपका जो चैनल है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसमें काफी आप मजेदार चीजें डिस्कस करते लोगों के साथ, और मतलब जिनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं आई थिंक उन्होंने भी मेरा प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है। तो ही इज अजय। तो मतलब आई एम सो प्राउड कि किसी की नींद खुल जाए अगर हमारे प्रोग्राम से टॉक के बाद, तो बहुत अच्छा फील होता है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। तो सर टुडे हम ऐसे एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी मेंटलिटी से बिलोंग करता है, हमारी मेंटल कंडीशन से बिलोंग करता है। जैसे कि सभी जानते हैं कल यस्टरडे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था। एग्जैक्टली। और उसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं जल्दी से। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आजकल इतने लोग फ्रस्ट्रेटेड है, मेंटली इतने बीमार हैं, हर लोग फ्रस्ट्रेशन में है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है, कई खोए हुए हैं, सब कुछ होते हुए भी परेशान है, बट फिर भी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं। ये टॉपिक जो है ना, जो आपने मुझे बोला, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, और ये बिल्कुल सच बात है। इस दुनिया के अंदर I'm telling you, मेरी सॉरी, 100 करोड़ लोग, मतलब 100 करोड़ लोग मेंटल बीमारी से ग्रसित है। किसी हर चीज को प्रॉब्लम, और ये 100 करोड़ में आपको बोल रहा हूँ जिनका डेटा हमारे पास फिक्स है। अदरवाइज दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं और सबको कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होती है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम डिस्कस नहीं करते। कैन यू बिलीव? मतलब अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, अगर बारिश आ गई है, या आपका नौकरी छूट गया है, तो कोविड में अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, मॉम डैड के साथ झगड़े हो रहे हैं, वाइफ हस्बैंड के साथ हो रहे हैं, बच्चे को पापा की बात समझ नहीं आ रही है, 1000 प्रॉब्लम्स होती है। बट वो क्या है कि हम सबको प्रॉब्लम तो है, पर जब ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हमको उससे बात करने में डर लगता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस चीज को फैलने का ये है कि हम आपस में बात नहीं करते। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं कई दिनों से, ऑलमोस्ट जब से कोविड शुरू हुआ है तब से कई लोगों का काउंसलिंग कर रहा हूँ फोन पे ऑलमोस्ट रोज। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम। और आपको पता है दुनिया के अंदर कितने सारे लोग सुसाइड करके चले जाते हैं। आपने अभी जो इतना हॉट टॉपिक चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, इतना बड़ा कमाल का स्टार वो चला गया वो छोड़ के, और अभी डीजीपी थे हिमाचल के, आप सोचिए उन्होंने भी अभी सुसाइड कर लिया, जो एक्स डीजीपी थे। तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लेकिन उसका बहुत कमाल का एक तरीका है जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वो मैजिक है, वो जादू है कि अगर आपने उसे यूज किया तो मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे एक्सपर्टाइज की, इस चैनल के साथ आपको मैं बता रहा हूं कि वो जो टॉपिक अगर आपने हमारा प्रोग्राम को देखा और वो आप यूज करोगे तो आपको जिंदगी में टेंशन नहीं आएगी, और अगर आएगी तो उसको ऐसे करके दूर करोगे। ये जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा गड़बड़ क्या होता है कि लोग आपस में बात नहीं करते। जैसे अगर आपको फीवर है, आपसे पूछ रहा हूँ, फीवर है तो आपको क्या लगेगा? मतलब फीवर लगेगा तो आपको बीमारी फील होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपका कोई फ्रेंड आपको रास्ते में मिलता है और बोलता है यार कहाँ जा रहे हो, तो आपको शर्म, तो अगर आपके बोला मैं डॉक्टर जा रहा हूँ दिमाग के पास, तो फिर आपको शर्म आएगी बताने। मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे पहले आप शर्म करना छोड़ो, बिकॉज ये भी एक नॉर्मल चीज है, इसके भी एक्सपर्ट है मेरी तरह के लोग, और मैं पूरी दुनिया में घूम के लोगों को यही बताता हूँ कि पहले तो अपना ये वाला एटीट्यूड छोड़ो, फील फ्री टू से कि मुझे एक थॉट में प्रॉब्लम आई है, जैसे गाड़ी में प्रॉब्लम होती है, गाड़ी जाके ठीक करा लेता हूँ, ऐसे फीवर की दवाई होती है, ऐसे ही स्ट्रेस की भी दवाई होती है। एक स्ट्रेस नाम की चीज जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है,
वो अगर आप अपने दोस्त से बात करोगे, आपके फेसबुक पे जो 5000 फ्रेंड्स है ना, उनका कोई फायदा नहीं अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते हो। आपके कॉल लिस्ट में इतने सारे फोन नंबर्स हैं, उनका कोई फायदा नहीं अगर आप बात नहीं कर सकते हो। आपको जिस दिन भी ऐसा कोई फील होता है, मैं आपको नंबर 1 फॉर्मूला बता रहा हूँ आज हमारे प्रोग्राम का, स्ट्रेट अवे कॉल योर फ्रेंड, कॉल योर रिलेटिव, कॉल योर गर्लफ्रेंड, कॉल योर बॉयफ्रेंड, कॉल योर उसके मम्मी को फोन करो, किसको भी फोन करो। एक बार आपने बात कर ली ना किसी के साथ, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, आपकी लाइफ में कुछ भी मुश्किल आएगी, आप एक बार फोन उठा के बात करो, मिलने जाओ, आपका 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लोग इसके बारे में ना बात नहीं करते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम इतना बड़ा हो गया। सर उसको लोग अंदर रखते हैं, मतलब फील करते हैं लेकिन उसको डिस्कस नहीं करते। हाँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। डिस्कस क्यों नहीं करते? शर्म आती है। मुझे लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, और लोगों के लिए तो हमें बड़ा मजेदार गाना है ना, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। इसकी दवाई इतनी आसान है, आपके खुद के पास है, जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं है, ये दुनिया में हर इंसान को प्रॉब्लम है। अगर आप जिंदा रहते हो तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होगी। इसे प्रॉब्लम नहीं बोलते, इसे बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। जैसे गाड़ी चलाते हो ना आप 200 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, और जब स्पीड ब्रेकर आते हैं तो क्या करते हैं? स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी को धीरा करते हैं, धीरे से गाड़ी को उतारते हैं, वापस फिर अपना स्पीड पकड़ लेते हैं। ऐसी लाइफ में हमको बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं। ऐसे भगवान हमको बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स देते हैं, चैलेंजेस देते हैं, कभी कभी फेल भी कर देते हैं, कभी कभी हमारी जॉब भी चला जाती है, कभी कभी ब्रेकअप हो जाते हैं, कभी कभी शादी भी डाइवोर्स में बदल जाती है, होता है। लेकिन ये स्पीड ब्रेकर्स हमारे रेड लाइट आती है ना, कभी आपकी लाइफ में रेड लाइट, जब हम गाड़ी चलाते हैं आप सुसाइड कर लेते हो, नहीं आपको पता है रेड ग्रीन हो जाएगी, वेट करते हो, पेशेंस। रेड लाइट, दुनिया की कोई भी रेड लाइट है ना, वो पक्का ग्रीन। मैं आपको सच बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ, और आप किसी भी तरीके से सोच लीजिए, आपकी लाइफ में जितनी भी रेड लाइट्स है वो ग्रीन होगी। लेकिन अगर आपने रेड लाइट में अपनी तबीयत खराब कर ली, बीमार पड़ गए, सुसाइड करने का सोचा, तो वो ग्रीन जब होगी तो उसका फायदा ही नहीं। तो आप ग्रीन लाइट का वेट करिए, फोन पे बात करिए, दोस्तों से मिलिए, और कोई भी नहीं मिलता तो फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं अपना नंबर लेके जाऊंगा कुछ प्रोग्राम में लास्ट में। आप एक एनजीओ भी चलाता हूँ मैं, राइजिंग नाम से। आपको जब दिल लगे कि कभी आपको मेरे से बात करनी है, छोटी मोटी बड़ी सी मुश्किल आती है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, बट मैं बस एक चीज का इलाज नहीं है आपको, मैं आपको सच बता देता हूँ। वो एक चीज है, अगर आपकी वाइफ को आपको कंट्रोल में करना है उसका मेरे पास इलाज नहीं है। उसके अलावा सारी दुनिया भर के, मेरी वाइफ खुद भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहती है। ओके, मैं भी डर के रहता हूँ। आपने सुना दोस्तों, एक चीज का इलाज किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, सर के पास भी नहीं है, और यहाँ तक कि आपने सुना होगा भगवानों के पास भी नहीं है। राइट। सो सर, और कुछ इस बारे में आप हमें बताना चाहेंगे कि और किस तरीके से इस चीज को कम किया जा सकता है? जैसे अभी जो करंट में चल रहा है कोरोना की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। तो उस वजह से बहुत बड़ा डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि एक फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करती है, और सडनली आपकी जॉब चली जाए। खासतौर पे जो MNCs में वर्कर्स हैं, दे आर गेटिंग वेरी गुड पे फ्रॉम द कंपनी। तो जब जॉब जाती है तो उनके पास में लायबिलिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि उनके जो खर्चे हैं वो उस हिसाब से ही होते हैं, बढ़े हुए होते हैं। तो उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या बेस्ट वे कोई कर सकता है? देखो, आपने जो सवाल पूछा, नो डाउट ये चैलेंज का टाइम है कि अभी काफी लोग के साथ ऐसा गड़बड़ हो रहा है। बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सबका पूछ रहा हूँ, मेरे से भी पूछ रहा हूँ सवाल कि सपोज आपका जॉब छूट गया और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, और आपने कोई ऐसा कदम उठाया जैसे आपने वर्ड में डिप्रेशन। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में क्लियर बोल रहा हूँ मेरे फ्रेंड, किसी भी कीमत पे आपने ये वर्ड को यूज नहीं करना है, दैट इज डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन वर्ड बोलता नहीं बिकॉज आज प्रोग्राम है इसलिए को बता रहा हूँ, डोंट एवर यूज दिस वर्ड। दिस इज लाइक यू नो द लाइक जैसे जहर होता है ना, पॉइजन, ऐसा होता है ये शब्द। आप एक बात बताओ, सपोज जॉब छूट गई और आपने कोई ऐसा टर्म उठाया, ऐसा कोई सिचुएशन आया और आपने लाइफ में ऐसा कदम उठाया, तो वो आपकी और आपकी पूरी फैमिली के लिए गड़बड़ है। तो अगर आप होंगे ही नहीं दुनिया में, तो आप अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रखोगे? तो कभी भी हार नहीं माननी। और मैं आपको बात बताऊं, अपनी मम्मी से पूछना घर जाकर, जब आप छोटे थे बच्चे 2 या 3 साल के, अगर आपके घर में है तो आप उनको जरा देखना, वो गिरते नहीं है क्या? आप अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी मैं बचपन में कैसा था? आपकी मम्मी बताएगी, पापा बताएंगे, उनको सबको याद नहीं। आपकी वो बताएंगे, आपको पेरेंट्स बताएंगे, तुम जिद्दी हुआ। जिद्दी मतलब कि तुम गिर जाते थे ना, फिर उठ जाते थे। होता था कि नहीं? लोग गिर जाते थे फिर उठ जाते थे, पता है? अब फिर गिर जाते थे फिर उठ जाते थे, फिर गिर जाते थे फिर उठ जाते थे।
कैन यू बिलीव आप इतनी बार गिरते थे लेकिन उतनी ही बार आप वापस उठ जाते? इसका मतलब क्या पता है कि भगवान ने आपको एक कमाल का ताकत दी है गिरने के बाद वापस उठने की ताकत। लेकिन अभी क्या होता है, अभी कोरोना ने आके हमको गिरा दिया, मान लिया, लेकिन हमारे पास ताकत है। He is a very good smart guy। और अगर जॉब छूट भी गई है तो जैसे ऐसा सोचो कि MS धोनी की टीम इस बार मैच हार गई, लेकिन ये थोड़ी कि हम गेट छोड़ देंगे, हम अपना बैटिंग पे दोबारा काम करेंगे। आज भी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर वाले काम है, अगर आप वो करेंगे, थॉट करेंगे और एक रास्ता बंद होता है तो 1000 रास्ते खुलते हैं, पता है आपको। You just have to focus all the things। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप गेम छोड़ के चले जाओगे तो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो वो छोड़ दिया ना जिंदगी में, तो हार नहीं माननी है। याद रखिएगा, अगर बचपन में गिर के बार बार उठने के लिए अंदर आपकी ताकत थी तो आज आप बड़े हो गए हो तो वो ताकत ऑलरेडी बढ़ गई है। हार नहीं माननी, क्योंकि ये बचपन में ऑलरेडी आपके अंदर थी ताकत, आज भी वो ताकत है, बट आपको ये छोटी सी प्रॉब्लम है कोविड 19 जिसने आपको डरा दिया। मैं आपको बहुत अच्छे कमाल का सोल्यूशन बताता हूँ, साइंटिफिक सोल्यूशन है, अगर आप समझने को तैयार हो, ध्यान से समझिएगा सोल्यूशन को। लोग, मैं ब्रेन का ट्रेनर हूँ, जैसे अभी आपने मॉर्निंग में इन्होंने बताया था। ब्रेन मतलब लैंग्वेज, दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर होता है। और मेरे को बचपन से बहुत शौक था इसके बारे में पढ़ने का, तो मैंने इसके बारे में पढ़ाई किया कॉलेज के बाद जाकर। क्या होता है ब्रेन के अंदर, कैसे ये काम करता है, क्यों कुछ लोग दुनिया में टॉप पे पहुंच जाते हैं, कुछ लोग, और क्यों बहुत सारे लोग जमीन पे नॉर्मल लाइफ बिताते रहते हैं। तो मुझे बड़ा शौक था, तो मैंने ब्रेन के बारे में सीखा, और उसमें एक बहुत कमाल का टॉपिक आता है स्ट्रेस हटाने का। आपके ब्रेन में 100 करोड़ न्यूरॉन होते हैं, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको नेट पे चीजें मिल जाएगी। और हर न्यूरॉन में इतनी ताकत होती है कि वो 10 लाख बिलियन बात को याद रख सकता है। कॉर्टिसोल नाम का केमिकल होता है, जैसे ही आपने बोला डिप्रेशन, जैसे ही आपने बोला शिट, जैसे ही आपने बोला मुश्किल में फंस गया हूं, जैसे ही आपने बोला मेरी किस्मत खराब है, बस इतना सब बोलना है, और पूरी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का केमिकल फैल जाता है। पता आपके ब्रेन में होता है, वो प्रोग्राम हुआ बड़ा बचपन से एक्चुअली, आपकी फैमिली, आपके दोस्तों ने, आपके एजुकेशन सिस्टम ने, हमारे एनवायरनमेंट ने हमको सिखा दिया कि कभी भी मुश्किल आए तो क्या बोलना है, शिट। जैसे कभी की गाड़ी पंचर हुई है, क्या निकलता है मुझसे, ओह शिट। रेड लाइट हुई है, रेड लाइट में आपको कैसे याद करते हो, ओह शिट, तो क्या ग्रीन हो जाती है? तो नहीं, लेकिन जब आप बोलते हो शिट, तो वो शिट बोलते ही आपके पूरे ब्रेन में कॉर्टिसोल नाम का केमिकल फैल जाता है। और कॉर्टिसोल पता क्या करता है, कॉर्टिसोल आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, जो आपकी बॉडी में एक WBC सेल्स बनाने की फैक्ट्री है। WBC क्या होते हैं, WBC होते हैं सैनिक, सैनिक मतलब जो बीमारियों से लड़ने के लिए बनते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसे कौन बनाता है, इम्यून सिस्टम। अब आराम से समझिए, आपने बोला शिट, आपने बोला मूड खराब है, तो कॉर्टिसोल नाम का केमिकल आपके ब्रेन से बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, और इम्यून सिस्टम नाम की फैक्ट्री होती है जिसको अटैक करता है, और आपके जो WBC सैनिक वहां बनते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए, उनको मार देता है। अब अगर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर हो गए तो आप कुछ कर पाओगे, आपको छोटी सी बीमारी में लग जाएगी, कोविड भी लग जाएगी। लेकिन मैं आपको जो आज तरीका बताने वाला हूं उसको समझिएगा, बड़ा मजेदार तरीका है, आपको मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूं, फ्री का फॉर्मूला है, लेकिन करना पड़ेगा, और करने के लिए इतनी देर चाहिए, बस जितना देर मैंने आपको ये किया। अगर आपने ये यूज किया तो आपको जादुई तौर पे, मैजिकल तौर पे आपका WBC सेल्स एकदम ताकतवर हो जाएंगे और दुनिया की कोई भी बीमारी से लड़ पाएंगे। और तो और अगर आपने ये तरीका यूज किया, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, तो कोविड नाम की चीज भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। आपने रिसर्च में देखा होगा कि डॉक्टर्स, रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है ना, अगर आपके अंदर ताकत अच्छी है, लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, तो आपको कोविड कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ध्यान से समझिएगा, जब मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, वो टेक्निक है वाओ की टेक्निक, मतलब मेरा बहुत फेवरेट वर्ड है वाओ। एक और केमिकल होता है कमाल की बात, होता है एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, आपको मिल जाएगी। ये होते हैं हैप्पीनेस वाले केमिकल। तो जैसे ही आप बोलोगे ना लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, आपको बस अपने वर्ड्स को चेंज करना है। क्या करना है, वर्ड्स को चेंज। जैसे गाड़ी पंचर हुई है ना, तो आपको अपने पास शिट नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, वाओ। आपको बोलना है वाओ, बस इतना सा काम करना है तो मुश्किल काम है। जैसे आपकी गाड़ी पंचर हो गई, जैसे लाइट चली गई, जैसे आप फेल हो गए, जैसे आपका ब्रेकअप हो गया, यस आपका ब्रेकअप हो गया, तो आपको ये नहीं बोलना ओह शिट, क्योंकि आपने शिट बोला, रोए तो वो गर्लफ्रेंड ऑलरेडी वापस नहीं आएगी आपके पास। अगर आप हंसेगा, ओ वाओ चली गई वो तो उसको लगेगा यार ये हंस क्यों रहा है बंदा, तो हो सकता है वो वापस आने के लिए आपके पास आ जाए। आपको बार बार बता रहा हूँ, इस दुनिया में ना हमने सुनी थी, पुरानी सी कहावत है, हर चीज को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक रोके, एक हंस के। सुना आपने, रोके और हंस के, पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये पुरानी बात है, अब नई बात क्या है, हर चीज को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका, हंस के।
हंस के, रो के नहीं। अगर आप रो के करोगे ना तो वो सॉल्व होगी ही नहीं। आप रो के करोगे तो वो बिगड़ जाएगी, आप रो के करोगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, आप रो के करोगे तो वो इतनी बड़ी बढ़ जाएगी कि फैमिली में गड़बड़ हो जाएगी, लड़ाई होगी, आपको शराब पीनी पड़ेगी, ड्रग्स लेनी पड़ेगी, आपको नए रिलेशन बनाने पड़ेंगे, आपको भागना पड़ेगा, आप पूरी दुनिया में भागते रहोगे खुशी के लिए, लेकिन आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि रो के कभी सोल्यूशन मिलता ही नहीं। सोल्यूशन मिलता है हंस के। और मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार आप हंसते कब थे लास्ट टाइम, बताओ। तो लोग आजकल लोग हंसते ही नहीं। और आपको जादू वाली चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो बड़ा मजेदार रखेंगे। एक तो क्या आपने बोलना है वाओ, कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, सब खत्म हो जाए तो भी क्या बोलना है वाओ वाओ। और ये एक्शन होता है वाओ करने का, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से बताता हूँ। अगर आप ऐसा करोगे ना तो गाड़ी का पंचर तो ठीक नहीं होगा, रेड लाइट ग्रीन नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर एक एंडोर्फिन नाम का केमिकल होता है, वो फ्लो करेगा। और एंडोर्फिन वाला केमिकल क्या करता है, वो आपके WBC सेल्स को बूस्ट कर देता है, वो आपकी इम्यून सिस्टम को ताकत देगा, जिससे आपके WBC सेल इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि दुनिया में किसी भी बीमारी से लड़ पाएंगे। और आपके पास जॉब अभी नहीं है, लेकिन आपको तरीका आएगा कि जॉब नहीं कैसे ढूंढूं। आपसे बात करते करते मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ सभी लोगों से। अभी जब मैं अपनी जॉब की बात कर रहा था तो मैं बताते हुए मतलब मेरी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा, मैं दोबारा उस वर्ड का लेना नहीं चाहता, डिप्रेशन, राइट, बिकॉज ठीक बोलेंगे हम डी, क्योंकि जब मैंने वो वर्ड का नेम दिया था तो मेरे चेहरे पे एक मायूसी सी थी, लेकिन जैसे मैंने वाओ बोला, अब आप देख सकते हो मैं खुद ही अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब सर के साथ बैठने से, थोड़ी देर बात करने से मेरा वाओ हो चुका है, मेरे चेहरे पे हंसी आ चुकी है। और अब शायद मैं वो डिप्रेशन वर्ड यूज ना करूं, डी और वाओ यूज किया है। तो ये धीरे धीरे आपके साथ भी होगा, लेकिन आपको ना थोड़ा याद रखना है मेरी बात को। कुछ भी मुश्किल होती है आपने क्या बोलना है वाओ। और वाओ का जादू ये है कि जैसे आपने वाओ बोला, आपका ब्रेन समझ से अपने आप आपकी बॉडी को हील अप कर देगा। और जो एक और फॉर्मूला जो मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ, जो कमाल का चीज है, जो मेरा फेवरेट है, वो ये है, आपको पता है अगर आप बिना बात में हंसते हो ना, चाहे आप अच्छे बात में हंसते हो चाहे बिना बात में हंसते हो, इसे बोलते हैं प्लेसेबो। वो प्लेसेबो क्या होता है, वो आप नेट पे बाद में देख लेना, उसका हम कभी और टॉपिक बनाएंगे। प्लेसेबो का मतलब होता है अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाना। जैसे अगर आपने मूवी देखी हो 3 इडियट्स या आपने मुन्ना भाई देखी हो, तो उसमें डॉक्टर होता है ना, जो जोर जोर के हंसता है जब भी उसको गड़बड़ होती है, कुछ प्रॉब्लम लाइफ में होती है। तो अगर आप फेक हंसी भी हंसते हो, क्योंकि आपको पता है आपको असली में हंसी आते लोगों को आती नहीं, आप फेक हंसी भी हंसोगे तो भी एंडोर्फिन नाम का केमिकल आपकी बॉडी में फैल जाएगा और आपके WBC को स्ट्रॉन्ग कर देगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर गड़बड़ क्या है कि हम हंसते ही, अगर मैं आपसे पूछूं आप कितने बार हंसते हो बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ यार हंसते तो हैं। तो अगर आप हंसोगे नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत टफ है। तो लेकिन एक तरीका बताता हूँ हंसने का, जो मैंने स्टार्ट किया वो ये स्टार्ट किया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हम टाइम देखते हैं, तो मतलब अगर मुझे ये बताओ सपोज कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम कितनी बार देखते हो दिन में, 5 से 10 बार तो नॉर्मली देखते हैं ना, और हंसते कितनी बार देखते हैं सोचना पड़ता है। अब इनको ध्यान से देखो और ये अपने आप से भी पूछो कि आप कितनी बार हंसते हो दिन में, पता है? अब एक बार भी नहीं हंसते, या आपको हंसने के लिए कपिल शर्मा का शो देखना पड़ता है। Exactly. Yes, बट कपिल शर्मा का शो जरूरी थोड़ी है सारा दिन आएगा, आपको पता है। लेकिन टाइम का जो मजेदार चीज है ना, वो हम 5, 10 या 15 या 20 बार हम सब लोग देखते हैं। तो मैंने क्या टेक्निक निकाला, ब्रेन का लैंग्वेज है, देखो कोई भी बात को हम बार बार करते हैं तो आदत बन जाती है। हम क्यों बोल रहे हैं डीप वाला वर्ड, हम क्यों बोल रहे हैं मेंटल प्रॉब्लम वाला वर्ड, हम क्यों बोल रहे हैं शिट, हम क्यों बोल रहे हैं प्रॉब्लम में हूं, हम क्यों बोलते हैं जिंदगी खराब हो गई, क्योंकि हमने आसपास के लोगों को बचपन से देखा, वो भी रोते रहते हैं। तो वो रोना उनका देख कर आपने रोना सीख लिया। किसी को स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि रोने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो हमने अपने मम्मी पापा दोस्त सबको देखा कि यार टेंशन हो रही है। टीवी में इतने दूर से जो खबर आ रही है वो टेंशन की आ रही है, तो लोगों को टेंशन की पड़ी है। हमारे जैसे खबरें यूट्यूब चैनल से आती है सिर्फ अच्छी वाली, इसलिए क्योंकि हमको इसलिए वो नहीं बुलाते, हमें पता है कि हम जाके टेंशन खत्म कर देंगे। अब जो मैं जादू बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। जादू मतलब इसके पूरे पैसे वापस अगर आपको ये मजा नहीं आएगा। टाइम देखते हो आप दिन में 10 से 15 बार और हंसते हो आप दिन में 1 बार। और मैं आपको बोल रहा हूँ दिमाग की कमाल की टेक्निक है जिसे बोलते हैं प्लेसेबो। प्लेसेबो क्या होता है? अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाना। मतलब आपकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में कैसी भी मुश्किल चल रही है, जॉब छूट गई है, बाइक भी छूट गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ आपकी मेट्रो छूट गई है, आपका प्लेन छूट गया है, आपका बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, कट गया है मीटर, वो मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपने बोला वाओ, तो आपका
थोड़ी देर के लिए आपका ब्रेन स्टेबल हो जाएगा और आपको सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोशिश करेगा। और दूसरा जो तरीका बता रहा हूँ, वो ध्यान से समझेगा। आपको टाइम जितनी बार दिन में देखना है ना, 10 से 15 बार। प्लेसबो क्या बोलता है, आप अपने ब्रेन को बेवकूफ बना सकते हो। कैसे ब्रेन को बेवकूफ बना सकते हो? मुश्किल वाला सिचुएशन है, टफ सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसमें हंसने लग जाओगे ना जोर जोर की, तो आपका ब्रेन समझ नहीं पाएगा उस चीज को, जिसे बोलते हैं प्लेसबो। और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स मेडिकल टर्म में यूज होता है, जो आपको बातें बता रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे आप प्लेसबो जब डालेंगे ना मेडिकल टर्म में, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिसमें डॉक्टर ने सर्जरी ठीक कर दिया बिना दवाई दिए। कैन यू बिलीव? एक सर्जरी हुई थी नीज की, घुटने की सर्जरी, 2 लोगों की सेम सर्जरी, गॉट इट? दोनों की सर्जरी की गई, एक को असली में ऑपरेशन किया गया, एक का नकली में किया गया। दोनों को बताया नहीं गया कि असली करेंगे नकली, दोनों को प्रोसेस भी फॉलो किया गया। एक को प्रॉपर ऑपरेट किया गया, दूसरे को बताया ऑपरेट कर रहे हैं, पर स्टिचेस लगा के छोड़ दिया और बोला क्या, जब दोनों को होश आया कि आप दोनों के ऑपरेशन ठीक हो चुका है, आप ठीक हो जाओगे। कैन यू बिलीव? अगले 15 दिन में वो दोनों के दोनों पेशेंट ठीक हो गए। इसे बोलते हैं प्लेसबो। मतलब आपका बॉडी दवाई को, फर्क को महसूस ही नहीं कर पा रहा, डॉक्टर ने बोला कि आप ठीक हो गए। आपको पता है जितने बाबा होते हैं ना, आपके सिर पे हाथ रखकर बोलते हैं ना वंडरफुल, मजा आ जाएगा, तो आपको मजा आ जाता है। तो प्लेसबो मतलब अपने ब्रेन को सिचुएशन, ब्रेन को बेवकूफ बनाना। तो मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ, ब्रेन को बेवकूफ कैसे बनाएंगे। आपकी लाइफ में जितनी मुश्किलें आ रही है, पहले तो मुश्किलें बोलनी नहीं है, वाओ बोलना है और बोलना मजा आ गया। और दूसरी जो टेक्निक है वो ये है कि जितनी बार आप अपनी घड़ी में टाइम देखोगे, 10 से 15 बार, 10 से 15 बार अगर आप दिन में टाइम देखोगे, और जितनी बार टाइम देखोगे, आपको उतनी बार 5 सेकंड तक हंसना है जोर। मुश्किल है? अगर आपको मुश्किल लगता है तो डॉक्टर के पास जाओ, तो आपको जब इतनी सारी दवाइयां देगा ना, या आईसीयू में जब आपको भर्ती होना पड़ेगा, तो आपको लगेगा वो मुश्किल ज्यादा है, ये बहुत आसान है। तो जितनी बार आपने वॉच देखनी है, आज से, कल से नहीं, आज से, अभी से, और टाइम कोई आपसे पूछेगा या गुड टाइम देखोगे, तो आपको 5 सेकंड हंसना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी टाइम कितना हुआ है, 4:45, तो अभी टाइम देखा तो हमने क्या करना है, 5 सेकंड हंसना है। ये फेक हंसी है, आपको पता है ये फेक, मतलब असली में हंसी नहीं आती है। ये समझिए मुझे दवाई लेनी है, दवाई लेनी पड़ती है तो डॉक्टर की लेते हो कि नहीं लेते हो? बस ऐसे तरुणानंद बाबा की दवाई है, तरुण शर्मा की दवाई है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप जैसे ही 5 सेकंड हंसोगे ना, आपकी इंस्टेंट बॉडी के अंदर मजा आ जाएगा। और वो मजा पता क्या होता है? वो होता है एंडोर्फिन नाम का केमिकल, जो आपके डब्ल्यूबीसी सेल्स को बढ़ा देगा। मेरी वर्कशॉप के अंदर 1 दिन के अंदर हमने अस्थमा ठीक किया लोगों का बिना दवाई के। 1 दिन के अंदर हमने लोगों का शुगर ठीक किया, 1 दिन के अंदर बीपी प्रॉब्लम ठीक किया, 1 दिन के अंदर हमने ऐसी प्रॉब्लम ठीक कर दी जो लोगों को बरसों से हुई पड़ी थी। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास मौजूद है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपने दिन में 10 बार 15 बार टाइम देखना, उसका मतलब पता क्या है? जैसे आप हंसोगे ना, आप तो हंसोगे, आपको देखने वाला भी हंसेगा। वो हो सकता है वो बेवकूफ बोले, आपको पागल बोले, लेकिन ये क्या फर्क पड़ता है? कैंसर से मरने में ज्यादा अच्छा लगेगा आपको या हंसते हंसते मरने में ज्यादा अच्छा लगेगा? और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस टेक्निक को यूज करके अभी दुनिया की एवरेज एज चल रही है 70 या 65 ईयर्स। और ये टेक्निक यूज करोगे अगर आप रोज, तो मैं आपकी एज बढ़ा दूंगा। मैं इस चैनल पर आपको सच बता रहा हूँ, आपकी एज बढ़ जाएगी, आप 80-90 साल जियोगे। बस आपको करना इतना सा है, जैसे आप वॉच देखो अपने मम्मी से पूछा, मम्मी टाइम क्या हुआ? मम्मी ने बोला 9 बज गए। आपने हंसना है, थैंक यू मम्मा। सबकी मम्मी तो आपको देख के पागल बोलेगी ना और हंसेगी। आपको पता है आपकी मम्मी के भी डब्ल्यूबीसी सेल्स बढ़ जाएंगे, आपके पापा के भी बढ़ जाएंगे, आपकी वाइफ की भी बढ़ जाएंगे, आपके बच्चों की भी बढ़ जाएंगे। लाइफ में कोई भी घटिया सी न्यूज सुनो, टेंशन वाली न्यूज सुनो, तो एक बार वाओ बोलो, मजा आ गया बोलो, हंसो खिलखिला के, क्योंकि हंसना खत्म हो गया है। सिर्फ पार्कों में लोग हंसते हैं और उनको देख के कई हम जैसे लोग बोलते हैं वो बेवकूफ। वो बेवकूफ नहीं है, वही असली हंसी है। और उन बूढ़े लोगों को डॉक्टर ने बोला, भाई अब तुम हंसेगा नहीं तो जल्दी मर जाएगा। ठान लो, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप पैशन से काम करोगे, अगर आप पागलपन से काम करोगे, तो आपकी दुनिया भर की कायनात आपके सामने आपको करने के लिए आ जाएंगे। तो आपके जितने सारे दोस्त हैं उनसे मिलो। अभी हक करने को मना किया हुआ है कोरोना ने, तो वो बाद में कर लेंगे। ऐसे ही हक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं आपको भी हक कर सकता हूँ, वैसे करके आपको अभी भी मजा आ जाएगा। खिलखिला के हंसो, हंसी आए चाहे हंसी ना आए, रेड लाइट पे हंसो, ग्रीन लाइट पे हंसो, ट्रैफिक में हंसो, गर्लफ्रेंड पे हंसो, उसकी मम्मी पे हंसो, वाइफ पे हंसो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितनी बार हंसोगे आप मेरे को याद करोगे और टाइम पूछो लोगों से, मैं टाइम बताओ। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ टाइम कितना हुआ पता है? अभी जो भी टाइम हुआ है, पर वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कोरोना को तो शायद कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कोरोना के कंटेंट को जो आप पे अफेक्ट करने वाला है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो।
उसके लिए आपको बस हंसना है, जोर जोर की वाह बोलना है, मजा करना है और भगवान का थैंक्स करना है तो उसने हमें इस लायक समझा कि हम मुश्किलों से निकाल पाए। So I'm Tarun Sharma, thank you so much. Ajay, thank you so much. Abhinav, thank you so much. Amit Makharia, मेरा बहुत अच्छा टीवी वाला दोस्त। So जाते जाते मतलब मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहूँगा, एक वॉच देखो, हंसो, दोस्तों से मिलो। जैसे ये है, जैसे मेरा फ्रेंड है अमित मखरिया, जो अमित मखरिया जो मेरा दोस्त है, हम लोग दोनों छोटे कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम दोनों के थॉट में एक सिमिलैरिटी थी कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। और वो बड़ा मैंने अपनी लाइफ में तो कर ही रहा हूँ और आज मैंने यहाँ पर आकर देखा। तो अगर आपके लाइफ में पैशन है, अगर आपके लाइफ में जुनून है, अगर आपके लाइफ में डिटर्मिनेशन है, अगर आपके लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो मैंने तो मॉर्निंग में बोला था ना कि आपकी मम्मी से पूछना, आप जिद्दी थे बचपन में, हार नहीं मानते थे, वही आपके साथ अभी है। तो अगर जॉब भी छूट गई ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच बता रहा हूँ, हक करो दोस्तों को जाके, हंसाओ उनको जाकर। और मजाक की बात क्या बोली मैंने कि अगर आप बिना बात पे भी हंसोगे ना, नकली हंसी वो भी असली काम करती है। और ये कमाल का जो चैनल है, जिस चैनल के साथ आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं जादू वाली बात, और उसमें है अजय और उसमें है अभिनव, जो मेरे साथ अभिनव है और अजय मेरे साथ अभी ये कैमरे के पीछे है, तो वो आपको देख नहीं पाओगे आप उनको, पर उनके वीडियोस बहुत सारे आपको पता चलने के बाद में। तो ये दोनों कमाल के लोग हैं जिनका चैनल का नाम है स्टेज हंट। स्टेज हंट पे जाकर सब्सक्राइब करेगा, उसको लाइक करेगा, और ये वीडियो तो शेयर करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपको कोई फ्रेंड डिप्रेशन जैसे डी वाली चीज में है, उसको देखिए पक्का मजा आएगा, पक्का। तो आप शेयर करिएगा, मजे करिएगा और ये चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तो हम आपके साथ में भी ट्राई करेंगे और नए नए अच्छी चीज लेकर आएंगे। और आप इनको कांग्रेचुलेट भी करिए कि इस टफ टाइम के अंदर, इस मुश्किल सिचुएशन के अंदर अगर इन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया है, हम जाके लोगों को ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे जिससे उनकी लाइफ में थोड़ा सा फ्रेशनेस फील हो जाए, तो आज भी मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सो मच अभिनव, थैंक यू सो मच अमित मखरिया, टेक केयर, थैंक यू। अजय और मैं तो यहाँ से बहुत मोटिवेट भी हुए हैं, और साथ ही साथ हम सर का नंबर भी शेयर करेंगे आपके साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें देख सकते हैं, सब कुछ मेंशन होगा। लेकिन उसकी एक शर्त है, उस नंबर की शर्त ये है, मैं बीच में आ गया, कि अगर आप मुझे फोन करोगे तो आपको बोलना पड़ेगा वाओ।